Students, welcome back. In the last video, we have discussed regarding the main functions of bank. We have completed the first main function, that is to accept or collect deposit. Today we are going to start with the second main function, that is to lend money. Okay, so let's revise a little bit. Bank, they are having their own capital plus they are accepting deposits from the people. So this will be their total capital. मतलब बैंक के पास में उनका कैपिटल खुद का होगा और वो लोगों से जो डिपॉजिट्स लेते हैं, दिस विल बी देयर टोटल कैपिटल. नाउ फ्रॉम दिस टोटल कैपिटल, when a person goes in the bank and asks for a loan as a borrower, मतलब वो उधार लेने के लिए जा रहा है एज ए लोन, देन द बैंक इज डूइंग दिस सेकेंड फंक्शन टू लैंड मनी. पैसे देने का काम करती है टू द पर्सन, टू द नीडी पर्सन हु गोज टू द बैंक टू बोरो मनी. नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द बैंक? व्हेन बैंक इज गिविंग मनी एज ए लोन टू द बोरोवर, व्हाट इज द बेनिफिट? Benefit is this: bank charges interest. Bank is charging interest to the person who is borrowing money from the bank. मतलब बैंक से जो पैसे ले रहा है, बैंक उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगी. So let's understand in this way. Bank is giving interest to the deposit holder. Bank is giving interest to the deposit holder. डिपॉजिट होल्डर को बैंक क्या करती है? इंटरेस्ट पे करती है. एंड टू द पर्सन हु इज टेकिंग लोन, जो लोन ले रहा है, बैंक इज चार्जिंग इंटरेस्ट. बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रही है. सो व्हाट द बैंक इज डूइंग? बैंक इज गिविंग इंटरेस्ट टू द डिपॉजिट होल्डर्स. द पर्सन हु इज डिपॉजिटिंग इज मनी इन द बैंक एंड चार्जिंग इंटरेस्ट फ्रॉम द पर्सन हु इज टेकिंग लोन. जो लोन ले रहा है, जो बोरो कर रहा है, उससे वो इंटरेस्ट चार्ज करती है. फॉर एग्जाम्पल, से बैंक इज गिविंग इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स एट द रेट ऑफ से 4%. डिपॉजिट्स पे बैंक 4% इंटरेस्ट पे कर रही है. एंड ऑन द लोन्स, बोरोवर के पास से, जो बोरो कर रहा है, उनके पास से बैंक से 6% इंटरेस्ट चार्ज कर रही है. सो व्हाट द बैंक इज डूइंग? बैंक इज गिविंग लोन्स एट द हायर इंटरेस्ट. सो द डिफरेंस ऑफ दिस इंटरेस्ट रेट, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस है, दैट विल बी द प्रॉफिट फॉर द बैंक. फॉर एग्जाम्पल, 6 - 4, 6% वो चार्ज कर रही है और 4% दे रही है. सो 2% प्रॉफिट विल बी देयर एज फार एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंसर्न. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आएगा, दैट विल बी द प्रॉफिट फॉर द बैंक्स. सो इन दिस वे द बैंक इज डूइंग द फंक्शन ऑफ गिविंग मनी और दैट इज लैंडिंग मनी. नाउ व्हाट आर द वेज? कितने तरीकों से वो लैंड कर रही है, दैट इज गिविंग मनी? फर्स्ट इज थ्रू अ लोन. वो लोन दे के लोगों को लोन दे के वो लैंड कर रही है मनी, मतलब जो बोरो करने जा रहे हैं, लोन के जरिए दे रही है. एंड सेकेंड वन इज बाय ओवरड्राफ्ट एंड थर्ड वन इज कैश क्रेडिट. सो दीज आर द 3 ways which is given. By applying these 3 ways, the bank is lending money to the borrowers. Now let's understand it one by one. First is through a loan. The bank provides loan for either a long term or short term. तो बैंक लोन जो दे रही है, वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम पीरियड के लिए दे रही है. द पर्सन हु इज इंडस्ट्रियलिस्ट, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, दे आर जनरली टेकिंग लोन and their loan is for the long term, and the common person who is taking loan, their loan is for the short term. For example,
अगर कोई होम लोन ले रहा है तो होम लोन विल बी फॉर लॉन्ग टर्म, कार लोन विल बी फॉर द मीडियम टर्म, देन एजुकेशन लोन अगेन इट विल बी फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. So in this way, long term or short term time period are there for providing loan to the persons by the bank. In some kind of loans, hypothecation is necessary. Hypothecation means pledging, गिरवी रखना, प्लेज करना, कुछ भी एसेट्स प्लेज करना, बैंक के पास में गिरवी रखना. So hypothecation is necessary, while in some kind of loans हाइपोथेकेशन इज़ नॉट नेसेसरी. तो कुछ लोन्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सच लोन्स आर प्रोवाइडेड टू आइदर बिजनेसमैन और एन इंडिविजुअल और इंडस्ट्रियलिस्ट अगेंस्ट विच द बैंक डिमांड्स फॉर गारंटी. तो जहाँ पर हाइपोथेकेशन होगा मतलब कुछ प्लेजिंग होगी, कुछ गिरवी रखना होगा, तो वो क्या हो गया, बैंक ने क्या मांगा, एक गारंटी मांगा. In the present time, home loan, car loan, education loan, cash credit, machinery loan, gold loan, personal loan, etc. are available. You are very much familiar about different types of loans. For example, gold loan. You must have heard the company that is the Muthoot Finance. So Muthoot Finance is providing gold loan. They are taking gold as an hypothecation, as a pledge, as a guarantee, and they are giving loan against the gold which is given by the customer. Now come to the second point, that is now second point, that is by overdraft and cash credit. If a current account holder withdraws more amount than the balance of that account for a predetermined time limit and short duration of time, it is called overdraft. Now let's understand what is overdraft. For example, if a person is having balance in his account, say 20,000 rupees, and the bank has given him permission to withdraw more amount than his balance in that account. For example, if the person has withdrawn say 30,000 rupees, so what he has done, he has withdrawn more amount from the bank, whatever amount was there in the as a balance in that account. जितना भी बैलेंस था उससे ज़्यादा उसने विड्रॉ किया. 20,000 was the balance, he has withdrawn 30,000, so he has withdrawn 10,000 rupees more. तो उसने क्या किया, 10,000 रुपीज़ उसने ज़्यादा विड्रॉ किया. अब 10,000 रुपीज़ जो उसने ज़्यादा विड्रॉ किया, दैट विल बी नोन एज ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट ऑफ 10,000 rupees. Now what the bank will do, bank will charge interest, and this overdraft is not provided for a long term period. ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, इट इज़ फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, से फॉर एग्जाम्पल 2 month और 3 month. सो ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन द बैंक जितना भी ड्यूरेशन वो यूज़ करेगा उस अमाउंट को बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट. सो दिस इज द बेनिफिट फॉर द बैंक. बैंक इज चार्जिंग interest, and on the other hand the person is getting the money to use if he has not that much balance in his account. Okay, now the next one is cash credit. Here it is not explained in detail, so let's understand it from somewhere else. Okay, it is given on the next pages. It is here, cash credit. So cash credit, bank is giving money, so it is one kind of loan. So loan provided to the businessman for the growth and development of his business. So cash credit is generally provided to the businessman. Considering the stock and due collection of money is called cash credit. मतलब बिजनेसमैन के पास में जो स्टॉक है और वो जो ड्यू कलेक्शन ऑफ मनी है, मतलब उसे कितने पैसे उसे
रिसीव करने हैं. ही मस्ट हैव डन द सेलिंग ऑन क्रेडिट पे उसने सेल किया होगा. ही हैज़ नॉट टेकन द अमाउंट. तो कितना अमाउंट उसे अभी कलेक्ट करना बाकी है इन हिज बिजनेस. एंड द स्टॉक, तो स्टॉक प्लस कलेक्शन ऑफ मनी, कितना पैसे उसे मिलना है, इन दोनों के बेस पे. सो दिस इज गारंटी. तो इसके बेस पे स्टॉक एज वेल एज ड्यू कलेक्शन ऑफ मनी, इसके बेस पे बैंक क्या करेगी, उसे कैश क्रेडिट प्रोवाइड करेगी, उसे एक तरह का लोन प्रोवाइड करेगी. इन दिस काइंड ऑफ लोन द स्टॉक ऑफ गुड्स रिमेन अंडर द हाइपोथेकेशन ऑफ बैंक. बैंक के पास ये एज ए प्लेज, मतलब गिरवी रखे रहेंगे. इट डज नॉट मीन्स कि वो अपनी फैक्ट्री के अंदर से स्टॉक ले जाके बैंक में रखेगा. जस्ट वन हाइपोथेकेशन, मतलब एक गारंटी दे के रखेगा इन रिटर्न कि इतना स्टॉक है, तो वो बैंक के पास में एज ए प्लेज रखा रहेगा, एज ए गारंटी वो डॉक्यूमेंट पड़े रहेंगे वहाँ पे. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड बाय द बिजनेस यूनिट्स अकॉर्डिंग टू द अमाउंट, कितना अमाउंट वो कैश क्रेडिट में ले रहा है. एंड द टाइम यूज्ड फॉर लोन एज डिसाइडेड अर्लियर. फॉर एग्जाम्पल ही हैज टेकन से 2 लाख रुपीज and for say 3 months. So this is the amount and this is the time period. तो जितना अमाउंट लेगा और वो जितने टाइम पीरियड तक यूज़ करेगा, टिल दैट टाइम पीरियड ही हैज़ टू गिव इंटरेस्ट टू द बैंक. सो दैट इज प्रॉफिट और यू कैन से बेनिफिट ऑफ द बैंक. सो व्हाट द बैंक इज डूइंग, बैंक इज डूइंग इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लैंडिंग, लोगों को पैसे देने का काम करती है टू द पर्सन हु इज गोइंग टू बोरो फ्रॉम द बैंक. एंड व्हाट आर द वेज, कितने तरीके हैं जिससे वो लोगों को पैसे देती है. सो देयर आर द 3 वेज. थ्रू अ लोन, बाय ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट. तो लोन में हमने देखा कि बहुत तरीके के लोन हो गए. ओवरड्राफ्ट में देखा कि अकाउंट में पैसे अगर नहीं है, मतलब जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा विड्रॉ करता है तो वो ओवरड्राफ्ट हो गया. कैश क्रेडिट में हमने देखा कि ये बिजनेसमैन के लिए होता है जनरली. वो क्या करते हैं, स्टॉक प्लस जो उनकी कलेक्शन होती है, जो वो ड्यू कलेक्शन होती है, जो उन्हें मिलना बाकी होता है, उसके बेस पे एज ए मॉर्गेज उनको लोन मिलता है. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द सेकंड मेन फंक्शन, that is to lend money. Now come to the third main function, that is to invest. Main function to invest. The bank cannot get benefit if it is not able to invest and lend the amount of the capital and deposit of the bank. As I have explained just now, बैंक के पास क्या होता है, उनका खुद का कैपिटल होता है प्लस डिपॉजिट्स होता है. इन दोनों के टोटल में से व्हाट द बैंक इज डूइंग, बैंक इज डूइंग लैंडिंग फंक्शन. तो बैंक लोगों को पैसे उधार दे रही है. अब अगर पैसे जो बैंक लैंडिंग कर रही है, लैंडिंग करने के बाद में अगर बैंक के पास में अभी भी पैसे बच रहे हैं, कैपिटल प्लस डिपॉजिट, बैंक इज गिविंग लैंडिंग फ्रॉम दिस अमाउंट, इसमें से वो लैंडिंग फंक्शन कर रही है, लोगों को पैसे दे रही है. उसके बाद में भी अगर बैंक के पास में पैसे पड़े हुए हैं एंड इफ द बैंक इज नॉट डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट इन एनी यूनिट और समवेयर एल्स, देन द बैंक विल नॉट गेट एनी बेनिफिट. अगर बैंक के पास वो पैसे पड़े हुए हैं, लैंडिंग करने के बाद में भी, बोरो करने वाले को लोन देने के बाद में भी अगर उसके पास पैसे पड़े हुए हैं, तो वो कोई यूज़ का नहीं होगा. इट विल नॉट गिव बेनिफिट टू द बैंक. सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट द बैंक हैज़ टू डू इन्वेस्टमेंट ऑल्सो. एन इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ बैंक इज टू इन्वेस्ट दिस अमाउंट एट सम सिक्योर प्लेस एंड विथ प्रॉपर कैलकुलेशन. मतलब ऐसे ही नहीं कि कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दिया, प्रॉपर कैलकुलेशन शुड बी डन दैट विच स्कीम्स आर बेनिफिशियल फॉर द बैंक. बैंक के लिए कौन सी स्कीम्स बेनिफिशियल रहेंगी, कहाँ पे वो, कौन से यूनिट में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से बिजनेस यूनिट या कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो दैट कैलकुलेशन इज टू बी डन बाय द बैंक, तभी वो सिक्योर प्लेस पे उसे इन्वेस्ट करेंगे.
द बैंक्स हैज़ टू इन्वेस्ट सम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स, मतलब टोटल डिपॉजिट्स क्या हो गया, उनके पास जो कैपिटल है प्लस टोटल डिपॉजिट्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ आरबीआई ऑन विच द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो। तो बैंक को जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती है, गवर्नमेंट इज इशूइंग बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है जिसे परचेज करना होता है, जनरल पब्लिक भी परचेज कर सकती है, लेकिन आरबीआई ने ये रूल बनाया है कि बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज जो है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ परचेज करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास भी पैसा आएगा और गवर्नमेंट भी जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम, ये जो भी है वो आगे कंटिन्यू कर सकती है, बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग सो मेनी वर्क्स। It is inevitable, it is compulsory for a bank to get instant cash by withdrawing investment during emergency or some accidental situation. So as I have explained earlier that the bank has to do the investment at some secure place where the security is more with proper calculation, so that when any emergency arises or accidental situation is there, बैंक कैन गेट इंस्टेंट कैश, उसे वहाँ से तुरंत वो पैसे मिल जाने चाहिए। इज इट क्लियर? ऐसे नहीं कि कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दिया और जब पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ से वो लिक्विड नहीं हो रहा है। लिक्विड मीन्स कि वो पैसे उसे मिल नहीं रहे हैं, इंस्टेंट तुरंत नहीं मिल रहे हैं। अ बैंक मेजॉरिटी इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और इन अदर फाइनेंशियली कैपेबल यूनिट्स, वो यूनिट्स जो फाइनेंशियली कैपेबल है, जिनका मैनेजमेंट अच्छा है, प्रॉफिट करने में अच्छे हैं, तो ऐसी जगह पे बैंक्स इन्वेस्ट करेंगी और द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर देयर, क्योंकि एज पर द रूल ऑफ द आरबीआई उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो परचेज करनी ही पड़ेगी। Now the last main function, that is to do interbanking transaction. Now let's understand interbanking transaction. Every bank sometimes faces shortage of money for a short duration of time, even less than 24 hours. मतलब कोई भी बैंक हो उसे कभी ना कभी शॉर्टेज तो होती है मनी की, इवन फॉर अ लेस देन 24 hours. फॉर एग्जाम्पल, what the bank is doing, bank is accepting deposits and bank is lending money and doing investment. तो बैंक के पास में जो लिक्विडिटी होती है, यानी बैंक के पास में जो पैसा पड़ा होता है, अगर किसी दिन जो डिपॉजिट करने वाले हैं वो पैसे रिटर्न लेने के लिए अगर आ गए डिपॉजिटर्स, तो उन्हें पैसे डिपॉजिट्स जो भी है अगर वो रिटर्न लेने के लिए आ रहे हैं तो बैंक को उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो ऐसा होता है कि कई बार बैंक के पास में लिक्विडिटी नहीं रहती। लिक्विडिटी मीन्स फ्लो ऑफ करेंसी नहीं रहती है, फ्लो ऑफ करेंसी, उनके पास में उतने पैसे नहीं होते हैं। सो व्हाट द बैंक हैज़ टू डू, बैंक हैज़ टू टेक मनी, और यू कैन से बैंक हैज़ टू टेक हेल्प ऑफ द अदर बैंक, उनसे दूसरे बैंक की उन्हें मदद लेनी पड़ती है। At this time, unused money in a bank is provided to the needy bank. ऐसे टाइम में जहाँ पे एक बैंक को शॉर्टेज ऑफ मनी हो रही है, on the other hand, one bank is there which is having extra fund, which is having more fund, जिनके पास में पहले से पैसा एक्स्ट्रा पड़ा होता है। So what the bank will do? Bank will give the money to the other needy bank, but in a certain procedure is there, in a certain way. This arrangement is made by an agency appointed by the central bank. तो RBI, which is the central bank which is governing the banking sector, तो अब ये क्या करेंगे, इन्होंने एक एजेंसी अपॉइंट किया हुआ है और ये एजेंसी एक बैंक ही होती है। सो दे विल डू द अरेंजमेंट। सो इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ lending or borrowing money is completed through the central bank. Lending or borrowing, the bank which is having shortage of money, that bank will do borrow of money, and the bank which is having unused money, they will lend money. So in this way lending or borrowing money is completed.
the lender or the borrower does not come into contact with each other. This process is done by the agency which is appointed by the RBI. The bank which is having shortage of money will give message or call to the RBI, and RBI has appointed one agency. RBI will forward that message to the agency, and agency will complete this transaction. The problem of the bank of that particular time is solved. Thus, when the bank gets the demanded amount instantly, it is called call money. तो बैंक ने जब डिमांड किया उसे तुरंत उसके पैसे मिल गए, मतलब उसे जो ज़रूरत थी, शॉर्टेज ऑफ मनी थी, तो उसे वो पैसे मिल गए, तो दैट विल बी नोन एज द कॉल मनी, यानी कॉल किया और पैसे मिल गए. Now what is the benefit to the bank which is lending, which is giving money? Benefit is this: the interest is to be paid on the received amount. मतलब वो जितना पैसा वो दूसरे बैंक से ले रही है उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. The rate of interest is determined on the basis of demand and supply. That is basic rule. As far as the demand and supply, rate of interest will be decided, and it is known as the call money rate. If shortage of money to the banks is more, अगर ज़्यादा बैंकों के पास में shortage of money है, it means demand is more, और अगर डिमांड ज़्यादा है, डिमांड इज मोर, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी मोर. और अगर डिमांड कम है, मतलब बहुत कम बैंक है जिनको पैसे की ज़रूरत है, शॉर्टेज ऑफ मनी है, लेकिन सप्लाई करने वाले ज़्यादा है, मतलब बैंकों के पास में अनयूज्ड मनी ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल डिक्रीज. थैंक यू.